मैं मृदुला सिंह, कक्षा 8वीं गणित, बहुपदों का भाजन प्रश्न संग्रह 10.1 पहले करवा चुके हैं। आज जो है प्रश्न संग्रह 10.2 करवाने जा रहे हैं। पहले वाले सवाल पे आ जाओगे। सवाल जो है हम कुछ पहले ही लिख दिए हैं। पहला वाला बहुपद दिया गया है y का वर्ग धन 10y धन 24। इस बहुपद का भाग देना है y धन 4 से। दूसरा और तीसरा सवाल नहीं करने हैं इस साल। चौथा वाला सवाल 2m के घाते 3 धन m का वर्ग धन m धन 9। इस बहुपद में भाग देना है 2m-1 के साथ देना है। पांचवा वाला सवाल 3x माइनस 3x का वर्ग -12 धन x के घाते 4 धन x के घाते 3। इस बहुपद में भाग देना है 2 धन x के घाते वर्ग। यहाँ पे जो है चरांक जो दिए गए हैं अवरोही क्रम में दिए हैं। हमें जो है चरांक आरोही क्रम में बनाना है। आरोही क्रम का मतलब बढ़ते क्रम में। x के घाते 4 वाला पद 4 के बाद 3, 3 के बाद 2, 2 के बाद 1, 1 के बाद अचर पद। अचर मतलब अंक। इसे आरोही क्रम में आपको बना के तब जो है भाग देना होगा। ऐसे भाग दोगे तो नहीं दे पाओगे। भाग देना यहाँ पे 2 पहले लिखा गया, चरांक वाले जो है अक्षर बाद में है तो इसको भी आप सुधार लोगे। x का वर्ग धन 2। चलो आ जाओ हम पहले वाले सवाल पे आते हैं। पहला वाला सवाल है y धन 4 का भाग देना है। इसके लिए जो है रफ बगल में करते जाओगे तो ताकि जो है आपको समझ में आ जाएगा। अब जरा ध्यान दोगे। पहला पद है y का वर्ग, तो यहाँ लिखोगे y का वर्ग। इसके पहले हम बता दिए हैं कि भाग कैसे किए जाते हैं। सिर्फ चरांक वाला देखोगे y, 4 से आपको लेना देना नहीं है y, तो y से भाग दोगे तो क्या बचेगा, सिर्फ y। अब ये y आया कहाँ से, y का वर्ग मतलब y को कितनी बार लिखोगे, 2 बार लिखोगे। y और y कटा, एक y बचा, वही y जो है यहाँ लिखना है भागफल में। कभी कभी लिखते नहीं हो, डायरेक्ट यहाँ गुणा करते हो, गलती वही होती है और सवाल अच्छे से आते हैं। तो पहले y लिखो। अब y लिखने के बाद हम क्या करते हैं, इसमें भाग दोगे। तो मौखिक में जाके रफ में जाओ तो गलती जो है बिल्कुल नहीं होगी। y धन 4 पूरे में भाग दोगे। y का y में करोगे गुणा, क्या होगा, y का वर्ग। यहाँ धन चिन्ह है, धन लगाओगे। y का 4 में गुणा करोगे, क्या होगा, 4y। वही जो है यहाँ लिखोगे y का वर्ग धन 4y। भाग में हम क्या करते हैं, घटाते हैं। तो यहाँ धन है तो यहाँ पे ऋण, यहाँ पे ऋण करेंगे। एक धन और एक ऋण है, एक कट जाएंगे। अब जरा ध्यान दोगे। अब यहाँ पे धन 10 है, इसको ऋण 4 मानोगे, धन 4 नहीं मानोगे। एक संख्या धन, एक संख्या ऋण। ये वाले जो है हम सवाल कुछ पहले बता दिए हैं, या तो हमारी वीडियो में जाके देखोगे। छठी में हम विशेषकर बड़े अच्छे से बताए हैं। एक संख्या धन और एक संख्या ऋण रहे तो हम पहले घटाते हैं। 10 में से 4 घटाओगे 6। यहाँ पे y है तो y लिखोगे। यहाँ y का वर्ग बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे घटाना कर रहे हो, गुणा नहीं कर रहे हो। घटाने के बाद इन दोनों में अंक कौन सा बड़ा है, 10, उसके आगे धन चिन्ह है, धन लगा दो। अगर धन नहीं भी लगाओगे तो धनात्मक मान लिया जाता है। ये आपका आ गया। बगल वाले पद उतार दो, 24 है, धन 24 उतार दिए। अब इसके बाद ध्यान दोगे, बगल में जो चिन्ह है उसी चिन्ह का उपयोग जो है हम भागफल में करते हैं। तो यहाँ पे लिखोगे धन। 6y है, 6y लिखोगे। बटे किससे भाग देना है, y से। y और y कट गया, क्या बचा, 6। यही 6 यहाँ लिखोगे। इस 6 का y धन 4 पूरे में क्या करना है, गुणा करना है। y धन 4 गुणा करो। 6 का y में 6y धन 6 चौक 24। यही वाला जो है यहाँ पे लिख दोगे 6y धन 24। घटाते हैं भाग में, घटा दोगे। परस्पर विपरीत है, अपने आप ही कट जाएंगे। एक धन और एक ऋण है, कट गए। ए भी कट गया, शेषफल हो गया 0। तो भागफल क्या होगा, भागफल होगा बराबर y धन 6, शेषफल होगा बराबर 0। आशा करते हैं ये सवाल जो है आपको समझ में आया है।
अब जो है दूसरा तीसरा इस वर्ष नहीं करने हैं। चौथे वाले पे आ जाओगे, 2m-1 भाग देना है इससे, इसी तरह से करना है। पहला वाला पद पूरा लोगे, 2m⁻³ पहला वाला। अब यहाँ पे जो चरांक वाले हैं, अंक नहीं चरांक वाले 2m, यहाँ पे लिखोगे 2m से क्या दोगे, शुरू में हम भाग देते हैं, जो बचता है बाद में पूरे का गुणा करते हैं। m⁻³ है तो एक m कटेगा, क्या बचेगा, m का वर्ग, 2 और 2 कट गया तो क्या बचा, m का वर्ग। यही m का वर्ग क्या करोगे, भागफल में लिखोगे। अब बताओगे इसके बाद क्या करना है, अब इसके बाद m के वर्ग का इन दोनों के साथ गुणा करना है। m का वर्ग 2m-1, चलो गुणा करोगे, m का वर्ग 2m के साथ गुणा करोगे। पहले अंक लिखोगे 2, गुणा के क्या नियम है, अगर अक्षर समान है ऊपर के घात जोड़ दिए जाते हैं। तो m लिखोगे, यहाँ 2 और यहाँ 1 है तो m⁻³ माइनस 1 का इसमें गुणा करोगे m का वर्ग। यही जो है अंक यहाँ लिखोगे, 2m⁻³ माइनस m का वर्ग। क्या करते हैं, वही घटाने वाला नियम है। यहाँ परस्पर विपरीत लगाओगे, धन है तो ऋण, यहाँ ऋण है तो धन। अब आप में एक कन्फ्यूजन होगा कि टीचर आप तो बोलते हो घटाने के लिए, यहाँ धन क्यों लगाए हो, जरा ध्यान दोगे। अगर हम यहाँ पे ऋण लगाते हैं तो ऋण और ऋण अपने आप धन हो जाता है, ऋण और ऋण अपने आप धन हो जाता है। तो हम सुविधा के लिए धन इसलिए लगाते हैं, तो हमें ये हो जाता है कि दोनों संख्या धनात्मक है। परस्पर विपरीत है, ये कट जाएंगे। अब जरा ध्यान दोगे, m का वर्ग धन m का वर्ग, ये विपरीत नहीं है। कहोगे ऋण है, ऋण नहीं लेना, आपको धनात्मक लेना है। तो m का वर्ग कितने हो गए, 2m का वर्ग। 2 आया कहाँ से, इसके बगल में अंक नहीं है तो 1 मानोगे, इसके बगल में अंक नहीं 1 मानोगे, 1 और 1 2 हो गया, m का वर्ग, घात समान है। अब बगल का पद उतार दो, m धन 9। यहाँ पे धन लगाओ या ना लगाओ उसको धनात्मक ही माना जाता है। अब यही धन जो है हम क्या करेंगे, भागफल में लगा देंगे। उसके बाद वाली लाइन क्या है, 2m का वर्ग। अब लिखो 2m का वर्ग किससे भाग देना है, 2m से, 2 और 2 कटा, m का वर्ग, एक m जाएगा तो खाली m बचेगा, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, m। अब उसके बाद क्या करना है, इस m का किसके साथ गुणा करोगे, 2m-1 के साथ। इस m का 2m-1 के साथ गुणा करो, m का 2m के साथ गुणा करोगे, 2m का वर्ग माइनस m का 1 के साथ गुणा करोगे, खाली m होगा तो यहाँ पे लिखोगे 2m का वर्ग माइनस m। वही परस्पर विपरीत चिन्ह लगाना है, तो विपरीत चिन्ह लगाओगे, यहाँ पे होगा ऋण, यहाँ पे होगा धन, ये कट जाएंगे। दोनों धनात्मक है तो यहाँ पे जुटेगा 2m धन 9। अब उसके बाद वाली लाइन, अब भागफल में कौन सा चिन्ह लगाओगे, बगल में चिन्ह दिया गया है, बगल में चिन्ह नहीं है तो हम क्या मानेंगे, धनात्मक। तो यहीं पे यहाँ हम लिखेंगे धन, पहला वाला पद है 2m, किससे भाग दोगे, 2m से, क्या बचेगा, कट जाएगा तो 1 ही बचेगा। इस 1 का जो है 1 लिखोगे, 1 का इसमें गुणा करोगे क्या होगा, 2m-1। परस्पर विपरीत चिन्ह का इस्तेमाल करना है, ये हो जाएगा ऋण, ये हो जाएगा धन, ये कट गया। दोनों धनात्मक है, 9 और 1 जोड़ोगे 10। अब जो है 10 के बगल में अक्षर नहीं है, यहाँ पे 2 के बगल में अक्षर दिया गया, भाग नहीं जाएगा, ये आपका होगा शेषफल। तो भागफल कितना है, भागफल बराबर m का वर्ग धन m प्लस 1, शेषफल क्या होगा, बराबर 0। पांचवें वाले सवाल पे आ जाओगे। पांचवा वाला सवाल में दिया गया है, अवरोही क्रम में दिए गए हैं, अवरोही मतलब घटता क्रम, x के घाते 2, फिर अवरोही नहीं दिया जाए तो यादृच्छिक दिया गया है, ऊपर नीचे दिया गया है।
घात 1 घात 2, फिर जो है अक्षर डाला गया है, फिर जो है 4 और 3 ऊपर नीचे ऐसे आगे पीछे करके दिया गया है। हमें क्या करना है, घातों को आरोही क्रम में बनाना है। सबसे बड़ा घात पहले लेना है। आरोही का मतलब क्या होता है, बढ़ते क्रम। x के घात 4 के बाद 3 2 1, बस के बाद अक्षर, अब अंक, अक्षर नहीं अंक। यहाँ पे 2 धन x का वर्ग, पहले जो है हमें चरांक लेना है, चरांक का मतलब अक्षर, बाद में अंक, इस रूप में आ गया। अब इसका भाग देंगे x का वर्ग धन 2 का, इस पूरे में भाग देना है। चलो शुरुआत करते हैं। पहला पद क्या है, x के घाते 4, किससे भाग दोगे, x का वर्ग। अब खुद बताओगे क्या बचेगा, 4 है, 4 में से 2 घटाओगे तो क्या होगा, x का वर्ग। यही x का वर्ग यहाँ लिख दिए। अब यहाँ हम जो है डायरेक्ट गुणा कर रहे हैं। x का वर्ग का x के वर्ग के साथ गुणा करोगे, x के घाते 4। अब कहोगे टीचर आप तो बोले थे x का वर्ग और x का वर्ग 2x का वर्ग। भैया हम 2x का वर्ग कहाँ बोले थे, जब हम जोड़ेंगे। यहाँ हम क्या कर रहे हैं, गुणा कर रहे हैं, तो 2x का वर्ग बिल्कुल नहीं होगा। यही अगर जोड़ होता तो हम इसके आगे 1 मानते, इसके आगे 1 मानते, 1 और 1 क्या हो जाता है, 2। लेकिन यहाँ हम गुणा कर रहे हैं, तो गुणा में क्या होता है, अक्षर के घात जो है ऊपर जुड़ते हैं। इस पे जरा जो है विशेष ध्यान दोगे, बाई चांस कभी कभी गलती हो जाती है। x का वर्ग के साथ गुणा किए, यहाँ धन चिन्ह है, धन लगाओगे। 2 का x के वर्ग के साथ गुणा करोगे। अब जरा ध्यान दोगे, 2 का x के वर्ग के साथ गुणा करोगे, 2x का वर्ग होगा। 2x का वर्ग कहाँ है, यहाँ पे है, तो हम इसके नीचे लिखेंगे धन 2x का वर्ग। अब कहोगे इसके नीचे क्यों नहीं लिखें, इसलिए नहीं लिखें क्योंकि इसका घात जो है x के घाते 3 है। x के घाते 3 और x का वर्ग कभी नहीं जुटेगा, क्योंकि ये सब क्या हो जाएंगे, परस्पर असमान हो जाएंगे। तो अब जो है हम घटाएंगे, तो कौन सा घटाओगे, ये वाला घटाओगे, ये वाला घटाओगे, बाकी नहीं घटाओगे। एक परस्पर विपरीत है, कट गए। तो पहले x के घाते 3 वाला उतारोगे, ये नहीं कि उसको छोड़ देना, क्योंकि हमें आरोही क्रम में जाना है। ये दोनों ऋणात्मक है, देखोगे ध्यान दो, दोनों ऋणात्मक है। ऋण 3 और 2 5x का वर्ग, बाकी भी पद उतार दो, 3x माइनस 12, इतने पद उतार दिए हो। अब इसके बाद जो है बगल में चिन्ह कौन सा है, कुछ नहीं, क्या मानते हैं, धनात्मक, तो यहाँ पे लिखोगे धन। x के घाते 3, भाग किस में दोगे, x का वर्ग में, भाग देने पर क्या बचेगा, x बचेगा। इसी x का किस में गुणा करोगे, इस पूरे में, तो x का इसमें गुणा करोगे, x के घाते 3, धन चिन्ह 2 का x में गुणा करोगे 2x, तो यहाँ लिखोगे 2x। घटा दो, परस्पर विपरीत चिन्ह लगा दिए, एक कट गया, बाकी पद हम उतारेंगे। एक यहाँ पे ध्यान दोगे, -5x का वर्ग है, तो यहाँ लिखोगे -5x का वर्ग। एक धन और एक ऋण है, तो हम क्या करते हैं, घटाते हैं। 3 में से 2 गए, 1 बचा। इन दोनों में बड़ा अंक कौन सा है, 3, उसके आगे धन चिन्ह है, तो हम धन लगाएंगे। तो 1x लिखो या x लिखोगे चलेगा, -12। अब यहाँ पे माइनस साइन है, तो माइनस चिन्ह जो है, जो चिन्ह है वही चिन्ह हम ऊपर लगाते हैं भागफल में। 5x का वर्ग, तो -5x का वर्ग, भाग दोगे 5x का वर्ग, क्या बचा, -5, तो माइनस लगाए हो, यहाँ पे 5 लिख दो। अब जरा ध्यान दोगे, -5 का पूरे में गुणा करोगे, -5 का यहाँ पे गुणा करके हम बता रहे हैं, -5 का x का वर्ग धन 2 के साथ गुणा करना है, तो -5x का वर्ग, धन और ऋण मिलके ऋण, 5 दूनी 10, यही लिख दो, -5x का वर्ग -10। परस्पर विपरीत चिन्ह, यहाँ ऋण है तो धन, यहाँ ऋण है तो धन, ये वाले पद कट गए, क्या बचा, तो ध्यान दोगे क्या बचा है, यहाँ पे धन x है, तो धन x या खाली x लिखोगे चलेगा। एक संख्या धन और एक संख्या ऋण है, कहा गया है घटाओ, 12 में से 10 गए 2, इन दोनों में अंक बड़ा कौन सा है, 12, उसके आगे ऋण चिन्ह है, ऋण लगाओगे। अब जरा ध्यान दोगे, इसका इसमें भाग देना, इसका घात है 2, इसका घात है 1, तो भाग नहीं जाएगा, ये होगा आपका शेषफल। तो भागफल क्या होगा, भागफल होगा x का वर्ग धन x -5, शेषफल होगा
बराबर x माइनस 2। आशा करते हैं ये तीनों सवाल जो है आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। तो छठा वाला सवाल जो है आपको हम होमवर्क दे रहे हैं। a के घाते 4 माइनस a के घाते 3 धन a का वर्ग माइनस a धन 1 का भाग देना है a का वर्ग माइनस 2 के साथ आपको भाग देना है। ये हम आपको होमवर्क दे रहे हैं, आशा करते हैं कर लोगे, कहीं आपको जो है दिक्कत नहीं आएगी। इसके बाद जो है 7वां और 8वां सवाल आपको नहीं करने हैं।